वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो चली है और राजनेता एक दूसरे को ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं। 14 से 16 मई के बीच हुई ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश होने के साथ ही लीक हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी फैसला सुनाने पर रोक लगा चुका है और यह मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इन सबके बीच सियासी दल एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। विपक्षी दल लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगा रही है कि भाजपा जानबूझकर ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठा रही है ताकि बाकी मुद्दों से विपक्ष को भटकाया जा सके। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि ज्ञानव्यापी में मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। इसी बीच एक टीवी डिबेट के दौरान भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी और ओवैसी के बीच ज्ञानव्यापी में पाए गए शिवलिंग के मुद्दे पर जबरदस्त बहस देखने को मिली। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल करते हुए ओवैसी से पूछा कि ओवैसी हमें ये बता दे कि ज्ञान और व्यापी शब्द का इस्लाम से क्या रिश्ता है। इसके साथ ही त्रिवेदी ने पूछा कि ओवैसी मुझे ये बता दे कि काशी का इस्लाम से क्या संबंध है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने यूपी चुनाव से पहले अयोध्या राइजिंग लिखी। उस किताब में उन्होंने काशी के ऊपर एक चैप्टर लिखा है जिसमें लिखा है कि 11 से 14 से इस मंदिर को बार बार तोड़ा जाता रहा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किताब में लिखा गया है कि औरंगजेब ने 1669 में काशी में मंदिर तोड़ा और वहां पर मस्जिद निर्माण किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह बात ओवैसी से बड़े वकील सलमान खुर्शीद ने लिखी है। वहीं ओवैसी से जब सवाल पूछा गया कि अयोध्या हो या काशी हो या मथुरा, यहाँ जब भी हिंदू अपनी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ वो अपने भगवान की पूजा नहीं कर पाते, वहाँ की मस्जिद की दीवारों को छूकर वापस आते हैं। आखिर ये हिंदू बनाम मुस्लिम क्यों? तो इस पर ओवैसी ने कहा, आप सिर्फ 500 साल की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ 2000-4000 पहले की बात कीजिए। जैन और बुद्ध अनुयायियों के धार्मिक स्थलों को तोड़कर मंदिर बनवाया गया। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई, रुपए में गिरावट, बेरोजगारी, इसके लिए मुगल शासक जिम्मेदार है। वहीं डिबेट के दौरान सपा नेता अजीज खान से औरंगजेब को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ना तो मैं मुगल हूँ, ना ही मुगल मेरा खानदान था। मुगल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने तो राज के लिए अपने भाई का सिर काटा। आज जो स्थिति है उसे पूरे देश में नफरत का माहौल है। आज तो तमाम सिर काटे जा रहे हैं, तमाम लोग मारे जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आपको याद नहीं कि सत्ता के लिए मुलायम सिंह ने हिंदुओं पर गोली चलवाई थी? इसके बाद छाती ठोक कर कहा था, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अब अदालत को तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी जिला कोर्ट में दायर वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं। लेकिन सियासी दलों ने औरंगजेब के साथ जैन और बुद्ध का मुद्दा छेड़कर एक दूसरे को भारत का इतिहास बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ राज्यों के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हैं। टीम लोकल वोकल।